जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही रोचक है, पूरी सुनिएगा और अपने विचार कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है पत्नी का शक, ब्राह्मण की पुत्री और एक साधु। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही भले पति पत्नी रहते थे। उनके कोई बच्चा नहीं था, सो उनको एक बेटे की बहुत इच्छा थी। एक दिन पति कहीं बाहर गया हुआ था कि रास्ते में उसको एक साधु मिले। उसने उस साधु से कहा, महाराज, मुझे एक बेटा चाहिए। मैं एक बेटा पाने के लिए क्या करूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। साधु ने उसको एक सेब दिया और कहा, लो, यह सेब ले लो और इसको अपनी पत्नी को खिला देना और 9 महीने बाद उसको एक बहुत ही अच्छा और सुंदर बेटा हो जाएगा। पति अब सेब को लेकर घर वापस आ गया। वह सेब उसने अपनी पत्नी को देकर कहा, लो, ये सेब खा लो। यह सेब मुझे एक साधु महाराज ने दिया है और कहा है कि इसको खाकर तुम्हारे एक बेटा हो जाएगा। उसकी पत्नी तो यह सुनकर बहुत ही खुश हो गई। उसने तुरंत अपनी दासी को बुलाया और उस सेब को छीलकर लाने के लिए कहा। दासी वह सेब छीलकर ले आई। छिला हुआ सेब तो उसने अपनी मालकिन को दे दिया, पर उसके छिलके उसने अपने पास रख लिए और उनको उसने खुद खा लिया। पत्नी को 9 महीने बाद एक बेटा हुआ और उसी दिन उस दासी को भी एक बेटा हुआ। पत्नी का बेटा सफेद रंग का था, जैसा कि सेब के गूदे का रंग होता है, और दासी का बेटा लाल रंग का था, जैसा कि सेब के छिलके का रंग होता है। पत्नी के बेटे का नाम प्रकाश और दासी के बेटे का नाम लाला रखा। दोनों बच्चे बड़े होते गए। दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और भाइयों की तरह ही रहते थे। एक बार वे दोनों बाहर घूम रहे थे तो उन्होंने सुना कि एक ब्राह्मण की बेटी है जो सूरज की तरह चमकीली है, पर किसी ने उसको देखा नहीं था क्योंकि वह अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलती थी। यहाँ तक कि वह कभी खिड़की से भी नहीं झांकती थी। प्रकाश और लाला के पास एक तांबे का घोड़ा था जो अंदर से खोखला था। एक दिन वे दोनों उसमें हारमोनियम लेकर बैठकर बजाने लग गए, और क्योंकि वे उस घोड़े को उसके पहियों को अंदर से ही घुमाकर चला सकते थे, सो वे उस घोड़े में बैठकर अपने हारमोनियम बजाते हुए उस घोड़े को उसके पहियों को अंदर से घुमाते हुए चलाकर ब्राह्मण के महल की तरफ चल दिए। जब वे ब्राह्मण के महल के पास पहुंचे तो ब्राह्मण ने बाहर से देखा तो उसको एक बहुत ही बढ़िया तांबे का घोड़ा दिखाई दिया जिसमें से संगीत निकल रहा था। वह उस घोड़े को अंदर ले गया और आश्चर्यजनक चीज दिखाने के लिए अपनी बेटी को अंदर से बाहर बुलाया। उस संगीत वाले घोड़े को देखकर उसकी बेटी बहुत खुश हुई, पर जैसे ही वह उस घोड़े के साथ अकेली रह गई, प्रकाश और लाला दोनों उस घोड़े में से बाहर निकल आए। उनको देखकर वह लड़की डर गई। उन्होंने उससे कहा, तुम डरो नहीं, हमने सुना था कि तुम बहुत ही सुंदर हो, तो बस हम तो तुमको केवल देखना चाहते थे, सो यहाँ इस तरीके से हमने तुम्हें देख लिया। अब अगर तुम यह चाहती हो कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, तो हम लोग चले जाएंगे, पर अगर तुमको हमारा संगीत पसंद हो और तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे लिए वह संगीत बजाते रहें, तो हम वह संगीत बजाते रहेंगे। फिर किसी के बिना जाने कि हम यहाँ कभी आए भी थे, हम चले जाएंगे। लड़की को उनका संगीत अच्छा लगा तो वे वहाँ रुक गए और अपना संगीत उसको सुनाते रहे, और फिर कुछ देर बाद तो वह उनको खुद ही जाने नहीं देना चाहती थी। तब प्रकाश बोला, अगर तुम हमको यहाँ से नहीं जाने देना चाहती तो फिर चलो हमारे साथ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
वह लड़की तैयार हो गई। वे तीनों उस घोड़े के पेट में छिप गए और वह घोड़ा फिर अपने पहियों पर चलने लगा। वे तीनों वहां से चलकर रात काटने के लिए शाम को आकर एक सराय में ठहर गए। जैसे ही वे लोग वहां से गए, वह ब्राह्मण अपने घर लौटा और अपनी बेटी को आवाज लगाई, पर कोई नहीं बोला। उसको उसने इधर उधर भी ढूंढा, पर जब उसको उसके महल में नहीं पाया तो अपने चौकीदार से पूछा, तो उसने बताया कि उन्होंने तो उसको महल से बाहर जाते नहीं देखा। तब उस ब्राह्मण को लगा कि उसके साथ चाल खेली गई है। यह सोचकर वह बहुत गुस्सा हो गया। वह अपने महल के छज्जे पर गया और अपनी बेटी को 3 श्राप दिए। उसको 3 घोड़े मिलेंगे, एक सफेद, एक लाल और एक काला। वे सब घोड़े प्यारे होंगे जैसा कि उसने अभी एक घोड़े से प्यार किया। वह सफेद घोड़े पर चढ़ेगी और यह सफेद घोड़ा उसका किया हुआ सब बेकार कर देगा। फिर उसको 3 सुंदर बकरी के बच्चे मिलेंगे, एक सफेद, एक काला और एक लाल। वह काले बकरी के बच्चे को पसंद करेगी जैसा कि वह करती है, और वह काला बच्चा उसका किया हुआ सब बेकार कर देगा। फिर जब वह रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएगी तो उसके कमरे में एक बहुत बड़ा सांप आएगा। वह खिड़की के रास्ते आएगा और उसको काट कर मार देगा। जब वह ब्राह्मण ये 3 श्राप अपने छज्जे पर से चिल्ला रहा था तो 3 बूढ़ी परियां नीचे सड़क पर से गुजर रही थीं। उन्होंने ये श्राप सुने और वे ये श्राप सुनती हुई चली गईं। अपनी लंबी यात्रा के बाद शाम को वो थक कर परियां भी इत्तेफाक से उसी सराय में रुकी जिसमें प्रकाश और लाला और ब्राह्मण की बेटी रुकी हुई थी। जैसे ही वे अंदर घुसे तो एक परी बोली, जरा उस ब्राह्मण की बेटी को देखना। अगर उसको अपने पिता के 3 श्रापों का पता चल जाए तो वह बेचारी तो ठीक से सो भी नहीं सकेगी। उसी सराय में एक कोने पर प्रकाश और लाला और ब्राह्मण की बेटी भी सो रहे थे। प्रकाश और ब्राह्मण की बेटी तो सो गए थे, पर लाला को अभी नींद नहीं आ रही थी। लाला इतना अक्लमंद था कि वह एक आंख खोलकर सोता था, इसीलिए उसको पता रहता था कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, और इसीलिए यह परी भी क्या कह रही थी यह सब भी उसने सुन लिया था। परी आगे बोली, अगर उस ब्राह्मण की यह इच्छा है कि उसकी बेटी को 3 घोड़े मिले, सफेद, लाल और काला, और वह सफेद घोड़े पर बैठे जो उसके सारे किए कराए को बेकार कर देगा, तो ऐसा ही होगा। तो दूसरी परी बोली, पर अगर कोई दूर का देखने वाला आदमी यहाँ मौजूद हो और वह उस सफेद घोड़े का सिर तुरंत ही काट दे तो उस लड़की को कुछ नहीं होगा। इस पर तीसरी परी बोली, और जो भी इस बात को अपने मुंह से निकालेगा वह पत्थर का बन जाएगा। इसके बाद पहली परी फिर बोली, इसके बाद ब्राह्मण की इच्छा है कि उसकी बेटी को 3 छोटे छोटे सुंदर बकरे के बच्चे मिलेंगे, और वह उन बच्चों में से उसी बच्चे को चुनेगी जिसको वह उससे चुनवाएगा, यानी काले रंग के बकरे को।